हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लाई हूं जो क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं, जो क्लास 9 को मे भी आके उनको लग रहा है कि भाई क्लास 8 तक तो अलग ही जिंदगी थी, क्लास 9 में अलग ही लग रहा है बिल्कुल। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के सेशन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड डू नॉट फॉरगेट कि प्रिपरेशन करने से पहले ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। 5 मिनट की होगी, पर ये जो 5 मिनट में आपकी लाइफ के लूंगे काफी प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है? तो एंड तक देखना मत भूलना। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप अगर वीडियो अच्छी लगी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। एज यू नो, दिस इज अ न्यू चैनल दैट वी हैव ओपन्ड ओनली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम क्लास 9 पे फोकस करो, क्लास 9 के वीडियोस लाओ, तो वी हैव मेड दिस वीडियो ओनली फॉर यू, दिस चैनल ओनली फॉर यू। तो गाइज, सब्सक्राइब करो एंड डू सपोर्ट अस बाय शेयरिंग वीडियोस। ऑलराइट, तो आज हम लोग सेशन में करने क्या वाले हैं? तो गाइज, आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 8 तक किस तरीके से पढ़ाई की जाती थी, क्लास 9 में क्या चेंजेस आएंगे, क्या रेफरेंस बुक्स आपको सोशल स्टडीज के लिए यूज करना है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट क्लास 9। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारे बच्चों के क्लास 9 में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि प्रिपेयर कैसे करें, नए नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? Now let's do a fun question. Can you name this personality? If yes, let me know in the comment section below. ये आज का fun question है। चलो, अब एक मेजर इशू पे आते हैं। Is class 8 more difficult than class 9 more difficult than class 8? तो देखो, I'm sure that now that the syllabus has started, the answer is बिल्कुल yes. क्लास 9 इज डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास 8 क्योंकि आप गाइज एकदम से कूद के आते हो मिडिल स्कूल में, क्लास 9 ऑलमोस्ट हाई स्कूल में आ गए हो आप, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ बिकॉज द सिलेबस हैज इंक्रीज्ड, सिलेबस बढ़ गया है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए। पहले क्या होता था, आपके थोड़े जनरल सब्जेक्ट्स होते थे, अब साइंस डिवाइड हो गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। एसएसटी में एक एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है इकोनॉमिक्स, जो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती शुरू में। तो ऑफ कोर्स क्लास 9 अगर हम ऐसे ऊपर से देखें तो इट हैज इंक्रीज्ड इन डिफिकल्टी। बट अगर क्लास 8 तक आपको पढ़ाई में ज्यादा मजा नहीं आता था ना, तो क्लास 9 के बाद आपको पक्का मजा आएगा क्योंकि इवन दो ये वाला पार्ट इंक्रीज हुआ है, बट मजा एंड कॉन्सेप्ट्स भी इंक्रीज हुए। इस पॉइंट से लेकर आगे की आपकी जो जिंदगी है ये बढ़िया जाएगी अगर आपने क्लास 9 के ऊपर विक्ट्री पाली, क्योंकि क्लास 9 में जो आपको पढ़ाया जाता है दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इवन व्हेन यू गो टू क्लास 11, इवन व्हेन यू गो टू कॉलेज, है ना? ये आपका बेस है, ये आपका फाउंडेशन है। इसलिए क्लास 9 और 10 को फाउंडेशन क्लासेस भी बोला जाता है बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, है ना? तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, मजा आता है पढ़ने में। एसएसटी की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स आते ही एकदम से मजा आ जाता है क्योंकि यार आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो ना जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। तो यस, इट इज डिफिकल्ट बट विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी ये इजी भी हो सकती है और मजेदार भी हो सकती है, ठीक है? अब जल्दी से हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं आप लोगों का। तो गाइज, अभी एज आई टोल्ड यू, प्रॉपर सारे बच्चों की एक किताब हो गई है। 8 स्टैंडर्ड तक हर स्कूल की अपनी अपनी किताब होती थी। कुछ बच्चे कहते थे हमारी तो ये है मैम, ये क्या पढ़ा रहे हो? अब क्लास 9 में आने के बाद आप किसी भी स्कूल में हो, सब एक ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, सब एक ही किताबें फॉलो करते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी गुड फॉर यू एंड दैट्स व्हाई जॉइन द चैनल, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि आपका जो पूरा एसएसटी का सिलेबस है ना, ये अच्छी तरीके से हो जाए। तो डिवाइड कैसे हो रहे हैं चैप्टर्स? तो फर्स्ट यू हैव योर इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यू हैव योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये बुक्स के नाम है। सबके 20 मार्क्स है, टोटल आते हैं 80। बाकी के 20 मार्क्स का क्या मैं एंड में बताऊंगी, है ना? हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज डेफिनेटली टफर देन योर 6th 7th 8th की हिस्ट्री मिला के। पहले तो बुक में चैप्टर्स बहुत लंबे हो जाते हैं, फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है,
वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हो आप पहली बार, जो शुरू में लगता है कि यार पढ़ क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ना, तो लाइक दीज आर द चैप्टर्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन गाइज वी हैव ऑलरेडी डन ऑन द चैनल, आपने नहीं देखा है तो देख लो. 10 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है. इसका डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो दैट इज ऑन द वेदांतु 9th and 10th चैनल, वहां पर आप देख सकते हो. तो दिस इज आई विल से द इजीएस्ट चैप्टर. फिर आते हैं आपके एक के बाद एक टफ से टफ चैप्टर्स. अब ये टफ क्यों है? इसीलिए नहीं क्योंकि इन जनरल टफ है, नहीं क्योंकि आपने ऐसे कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं पढ़े हैं. ठीक है, सो दीज आर द चैप्टर्स दैट वी विल डू ऑन दिस चैनल, सो डू नॉट वरी. वर्ल्ड हिस्ट्री में कदम रख लोगे आप. ज्योग्राफी की बात करें तो गाइस ज्योग्राफी में जो भी आप पढ़ रहे हो उसका बेसिक्स आपने 6th 7th 8th में पढ़ा है. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बिल्कुल नए चैप्टर्स कौन से हैं तो कोई नहीं है एक्सेप्ट क्लाइमेट और लेट्स से पॉपुलेशन थोड़ा बहुत, है ना. ये थोड़े नए चैप्टर्स हैं. बाकी जो चीजें आपने थोड़ा बहुत या तो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसका काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन है, बस थोड़ा हम इन डेप्थ जाते हैं. अब मैप्स पे काफी ज्यादा फोकस आएगा जो 8th स्टैंडर्ड तक इतना नहीं रहता था. टेबल्स पे फोकस आएगा, एनालिसिस पे फोकस आएगा. पहले क्या होता था, क्वेश्चंस होते थे उसके आंसर्स रटो और एग्जाम दे दो. अब थोड़ा एनालिसिस पे, टेबल्स पे, बार ग्राफ्स पे, इन सब पे थोड़ा ध्यान जाएगा. आई वुड से अगर मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में बताऊं तो क्लाइमेट ही है, मेरे लिए भी पढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए भी समझने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट भाई चल जाए. नेक्स्ट है आपका सिविक्स. नाउ गाइस सिविक्स अगर 6th 7th 8th में देखें, 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था लोकल लेवल गवर्नमेंट, 7th में स्टेट लेवल गवर्नमेंट और 8th स्टैंडर्ड में नेशनल लेवल गवर्नमेंट. 9th स्टैंडर्ड पे आते आते आप वो सब तो पढ़ते ही हो पर थोड़ा फोकस इंस्टीट्यूशंस पे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यू नो पॉलिटिक्स कैसे वर्क करता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क करती है, थोड़ा इन सब चीजों पे आता है जो आप एवरीडे लाइफ में देखते हो और पढ़ते हो. तो सिविक्स आई वुड से इज नॉट डिफिकल्ट, है ना. इट्स जस्ट दैट कि उसमें नए पॉइंट्स आते हैं, आपको याद करना है. बट सिविक्स की खूबी ये है कि इसके अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप सीधा एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ सकते हो. अगेन इसमें से कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, बट अगर हम देखें तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस बच्चों को थोड़ा नया लगता है. अगेन हम लोग इस पूरे चैनल को हमने खोला है जिससे आपको टफ ना लगे. अब हम आते हैं एक नए कैरेक्टर में. जब नया कैरेक्टर आता है मूवी में या टीवी सीरियल में तो हम उसको या तो पसंद करते हैं या बिल्कुल नफरत करते हैं, यार ये क्यों आ गया पकाने. तो एक इकोनॉमिक्स आपको किस तरीके से पसंद आता है दैट इज ऑन यू. याद रखना इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अभी भी पढ़ोगे और लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ आप पढ़ते रहोगे. तो अच्छी तरीके से आपको अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स है. चारों चैप्टर्स जो है आपके लिए नए हैं. चारों चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए नए हैं. तो मेक श्योर कि इकोनॉमिक्स जो 20 मार्क का है, 5 मार्क का एक चैप्टर समझ लो, वो आपको ठीक से करना है क्योंकि 20 मार्क मुट्ठी में होंगे ओनली बाय 4 चैप्टर्स. इकोनॉमिक्स की मैं आपको खूबी बता दूं, ऑल क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द बुक. बुक के बीच में, चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटीज है, क्वेश्चंस है, वो भी आपको करने हैं. इकोनॉमिक्स की यही खूबी है, कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इकोनॉमिक्स की बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे. तो इस बुक को हम अच्छी तरीके से इस चैनल पे करेंगे. अब हो गए आपके ये 80 मार्क्स. बाकी 20 मार्क्स का क्या? तो बच्चों बाकी जो 20 मार्क्स है दैट इज योर इंटरनल असेसमेंट. उसमें स्कूल में जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, दैट कम्स अंडर पीरियोडिक असेसमेंट जो आपका पेन पेपर टेस्ट होता है. फिर मल्टीपल असेसमेंट होता है आपके स्कूल में, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज होंगे जिसके थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे. डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा. एंड यू नो योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन क्लास 9. याद रखना गाइज, बैकलॉग होने मत देखना. यू नो ट्राई करते रहना कि जो आपके स्कूल में आपको काम मिल रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी खत्म करो सो दैट आप सिलेबस पे फोकस कर पाओ. नाउ लेट्स कम टू सम $1 million टिप्स फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स. व्हाट रेफरेंस बुक्स टू रीड. मैम कौन सा रेफरेंस बुक्स यूज करें? क्लास 9 में सारे सीनियर्स बोलते हैं ये रेफरेंस बुक्स यूज करो, ओसवाल करो, वगैरह वगैरह करो. तो गाइज मैं और हर टीचर आपको यही बोलेगा,
ओनली फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत पतली जरूर है, लेकिन उसमें इतना तगड़ा माल है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है नहीं। एंड क्वेश्चंस के लिए मेक श्योर दैट यू वॉच द वेदांतु क्लास 9 चैनल। ठीक है, तो कोई रेफरेंस बुक्स की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुजली हो रही है तो बेटा अभी मत खरीदो। जब आपका सिलेबस होने लगे तब आप मार्केट में जाके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक सूट कर रही है। मैं आपको नहीं बता सकती, आपके खुद के आप अगर आपको क्वेश्चन बैंक के लिए चाहिए तो यू लुक फॉर बुक्स दैट आर वेरी गुड इन क्वेश्चंस ओनली, है ना। पढ़ाई और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी से ही अपना ध्यान करो, ठीक है। सेकेंड, दिस ऑल ऑफ योर एनसीईआरटीज। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी। तो बच्चों देखो, मैं बार बार बोलती हूँ, सीधा एनसीईआरटी एसएसटी के बारे में स्पेशली बोल रही हूँ कि सबसे पहले वॉच एनी चैप्टर ऑन यूट्यूब वीडियो, है ना। पहले किसी भी चैप्टर का, लेट्स से आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करना है तो मेरा वीडियो देख लो, एक बार समझ लो कहानी है क्या। वीडियो देखते देखते अपने बेसिक बुलेट पॉइंट्स बना लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर एक बार आपको पता चल गया कि भाई चैप्टर है किस बारे में, देन यू रीड योर एनसीईआरटी। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। पढ़ते पढ़ते जो आपके पिक्चर्स है, जो आपके बारग्राफ्स है, उसको इग्नोर मत करो, उसको साथ साथ पढ़ते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइस, डू नॉट इग्नोर दिस। एंड फाइनली जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है बुक के एंड में, उसको इग्नोर नहीं करने का, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डू दैट ऑल्सो। एंड फिर वापस से यूट्यूब पे आओ हमारे चैनल पे और उसमें PYQs देखो, MCQs देखो, है ना। हम लोग MCQ के सेशंस लाते रहते हैं, प्रैक्टिस कराते रहते हैं, वो सेशंस करते रहो। एंड दैट इज हाउ यू फिनिश योर चैप्टर। सिंपल, राइट। याद रखना, इसी फॉर्मेट पे जाना, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बाद में। चलो अगला, अबे don't neglect SST now as an SST teacher and as a proper educator guys। obviously मैं ये कहूंगी कि देखो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेते हो, है ना। इंग्लिश SST, इंग्लिश तो चलो कोई बात नहीं, पर SST को इसीलिए नेग्लेक्ट मत करो क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। एंड तक आते आते इतना प्रेशर, इतना बैकलॉग आ जाएगा ना, पागल हो जाओगे बिल्कुल। तो याद रखना, चाहे आप हफ्ते में 3 दिन ही SST को दो, 1 घंटा ही SST को दो, एक घंटा, 3 घंटा हफ्ते के, that is also enough, but start doing it, do not neglect SST। हम अगस्त में आ गए हैं बच्चों, टाइम नहीं है आपके पास। अगर साल के शुरुआत से ही वीडियो देख रहे हो तो बेटा प्लीज साल के शुरुआत से थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो एंड तक आते आते SST आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। बैकलॉग से जरूर बच के रहना। स्पेशली क्या होता है ना कि बाद में प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, साइंस प्रैक्टिकल्स, आपको नोटबुक्स भरनी होती है, इन सब में आपका दिमाग जाता है, तो उसके बाद आप SST पे फोकस नहीं कर पाते। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट कीप अ बैकलॉग, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग पे एक अलग सेशन भी हम लोग करने वाले हैं, तो चिंता मत करो। बट नोट्स क्या वेस्ट ऑफ टाइम है? तो गाइस SST में नोट्स आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट यू शुड नॉट मेक डिटेल्ड पैसिव नोट्स। मतलब लेट्स से आप लोगों ने बुक खोली, बुक में आपने देखा, पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया बिना दिमाग लगाए, तो आपको ये नहीं करना। आपको करना है रिकॉल नोट्स। तो सबसे पहले जब क्लास में टीचर या आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो को बिना पेन और पेपर के आपको नहीं देखना, पेन और पेपर के साथ बैठना है। पेन पे और पेपर पे सब कुछ लिखना है जो मैं बोल रही हूँ कि यार ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो बन गए आपके क्लास नोट्स। उसके बाद आप उन नोट्स को गो थ्रू करते रहो, चैप्टर आपको आ गया। फिर आपको माइंड मैप बनाना है अपने दिमाग से। अब माइंड मैप कैसे बनाना है आपकी मर्जी, आप लिखो हाँ भाई सब 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद जो है टेनिस ओथ हुआ, मतलब जो भी आप अपने हिसाब से बनाओ, है ना। दैट इज रिकॉल। किसी बुक को खोल के नहीं, रिविजन करोगे आप रिकॉल के थ्रू, बार बार याद करके, एंड वो हुए आपके सेकेंड फॉर्म ऑफ नोट्स। ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपका फायदा भी होगा एंड अल्टीमेटली जो नोट्स आपको मिलेंगे वो आपके लिए बेस्ट आउटकम लाएंगे, समझे। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम नोट्स दे दो। बेटा मैं तो देती हूँ, मैं देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, पर वो काफी नहीं है।
उससे आप एकदम से नहीं ग्रैस्प कर पाओगे। क्लियर? चलो, कॉन्सेप्ट भी और रटना भी। ना बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, बहुत लोग बोलेंगे कि रटो मत, बट बेटा मैं कहूँगी रटो, क्योंकि क्लास 9 में आने तक आपकी वोकैब्युलरी अच्छी नहीं होती। आप एसएसटी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आप पढ़ोगे, व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी चैप्टर में, या फिर ज्योग्राफी के चैप्टर में, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो वो कॉन्सेप्ट्स और वो वोकैब्युलरी थोड़ा रटना पड़ता है, उस तरीके की इंग्लिश। पर वो रट आप तब पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक बार आपको समझ आ गया कि भैया a plus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ऐसे सॉल्व करते हैं, उसको बाद फॉर्मूला रटना, सोचो मुझे अभी तक रटा हुआ है वो फॉर्मूला, है ना। तो एक बार समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर रट लो। रटने से भागो मत। रटना कुछ नहीं होता, एक चीज को 3 बार पढ़ना होता है, फिर दिमाग में 3 बार पढ़ना होता है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम हमसे रटा नहीं जाता। बेटा आपने इंग्लिश और हिंदी में सारे अल्फाबेट्स रटे ही थे, ऐसे नहीं ए और बी में क्या समझना है, रटे ना आपने, कैसे, रेपिटिशन से। तो रिपीट करते रहो तो रट जाएगा। रटना है क्योंकि इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, या जो भी आपका मीडियम है, टू राइट गुड आंसर्स। क्लियर? एंड फाइनली क्लास 9 से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइस क्लास 9 एसएसटी मतलब सुरभि मैम। क्या बोलूं मैं? क्लास 9 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए आप लोगों के लिए। So always remember this when you are starting, you know, your social studies and class 9 preparation. So guys, that is it. आपके लिए एक अलग अच्छी न्यूज़, मेरी खुद का एक चैनल खुल गया है, वेदांतु एसएसटी क्लास 9 एंड 10, जिसमें क्लास 9 और 10 के एसएसटी के 60 सेकेंड वीडियोस आएंगे, जिसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। अभी मैंने रिसेंटली बहुत अच्छी वीडियो डाली है रेन ऑफ टेरर पे। इफ़ यू वॉच दैट, ऐसे रिविजन होगा, 1 मिनट ही तो देना है आपको दिन का। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर ओन चैनल। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेयर वी पोस्ट आर नोट्स। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स इट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। लव यू गाइज, बाय बाय।